5 अगस्त 2019 में मोदी ने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख कर दिया ताकि कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया जा सके। बिल्कुल ऐसे जिसे एडोल्फ हिटलर ने एक मुनज़्ज़म तरीके से यहूदियों की पहले अलहदगी की और फिर जुल्म सितम का आगाज किया था। अस्सलाम वालेकुम, ये है वाइट न्यूज और मैं हूँ ज़रियाब राजपूत। आज भारत की हुक्मरान अशराफिया मोदी हुकूमत एडोल्फ हिटलर के साथ गहरी मुशाबहत रखती है। ये वो वक्त था जब जर्मनी को उसके फाशिस्ट नाजीइज्म से कोई नहीं बचा सकता था। आज कश्मीर में भी जो बीजेपी की तरफ से मजालिम ढाए जा रहे हैं वो हिटलर से बहुत मुमासलत रखते हैं। नाजियों ने अपने जराइम की असल नौयत को छुपाने के लिए शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। उन्होंने यहूदियों को निस्तो नाबूद करने के अपने मंसूबे का हवाला देने के लिए हतमी हल की इस्तिलाह इस्तेमाल की। 5 अगस्त 2019 में मोदी ने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख कर दिया ताकि कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया जा सके। बिल्कुल ऐसे जिसे एडोल्फ हिटलर ने एक मुनज़्ज़म तरीके से यहूदियों की पहले अलहदगी की और फिर जुल्म सितम का आगाज किया था। यहूदी बस्तियां बनाई गई जहां यहूदी आबादी को इज्तिमाई कब्रों में तब्दील कर दिया गया। ऐसी ही सूरत हाल का मुशाहिदा 5 अगस्त 2019 को देखने में आया जब मोदी ने वहशियाना ताकत का मुजाहरा करते हुए फौजी मुहासरा किया, जिनमें 9,987 से ज्यादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस और 14,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। कश्मीरियों को दहशतगर्द के तौर पर मोदी मीडिया ने पेश किया। हकीकत में ये लोग कश्मीर में रहने वाले गैर जंगजू थे और उनमें से तकरीबन 8,000 के बारे में कहा जाता है कि वो इज्तिमाई कब्रों में जा चुके हैं। हिटलर के दौर में बड़े कत्ल को जन्म देने वाले मोहलिक हिरासती कैंप आज कश्मीर में किए जाने वाले बदतरीन तशद्दुद की नकल कर रही है। कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश के बावजूद सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस में आरएसएस के गुंडे हजारों मुसलमानों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। मोदी का हिंदुस्तान अब मुमकिन तौर पर नस्लकुशी का शिकार है और हिटलर के मंसूबे हतमी हल का शिकार है। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों के मुकम्मल खात्मे के लिए उनके खिलाफ मौशी इक़दामात शुरू किए और ऐसे कवानीन पास किए जिनसे यहूदियों के हुकूक और शहरियत छीन ली गई। शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA के साथ मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके के आबादियाती ढांचे को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करने के लिए पंडितों को 1.8 मिलियन से ज्यादा बोगस डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इंतहा पसंदाना सरगर्मी और मोदी हुकूमत की रियासती पॉलिसियों ने कश्मीरियों को एक जालिमाना मुआशी मुहासरे में डाल दिया है, जहां उनके सेब के बागात, दुकानें और कारोबार मुकम्मल तौर पर जब्त कर लिए गए हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी पार्टी की फौजी शाख जिसका नाम विफल SS था, जिसने जर्मन फौज को एक मजबूत सपोर्ट फराहम की, उसी तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS जो कि बीजेपी की बुनियादी तंजीम है, उसने 1971 के दौरान हिंदुस्तानी फौज को अपनी बामानी मदद फराहम की और आज बीजेपी मुकम्मल तौर पर RSS पर मुश्तमिल है। एडोल्फ हिटलर की नस्लकुशी की नजरिए को RSS की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत ने आज कश्मीर में दिखा दिया है। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और RSS के गुंडे मासूम कश्मीरियों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिंदुत्व की बालादस्ती के तारीख तसव्वुरात का शिकार हो रहे हैं। You see, I'm going to deliberately quote from two people at the Dharam Sansad because I think the audience needs to realize just how shocking, just how blood-curdling, just how horrifying some of the things spoken were. Swami Prabodhanand said, like in Myanmar, the police here, the politicians here, the army and every Hindu must pick up arms and we will have to conduct this cleanliness drive. हिटलर की नाजी पार्टी और मोदी की बीजेपी की नुमाइंदगी भी उन्हीं सवास्तिका अलामतों पर मबनी है, जिसके बाद उनके इत्तेहाद की जड़ें वाज़ेह होती हैं। But when I spoke to an RSS man who I don't wish to name, after the first of the lynchings, he said, कम से कम हिंदू अब मार तो रहा है, and that worried me because I knew then I connected the two. And you feared that this kam se kam ab Hindu to maar raha hai as something that Modi may have accepted, may have internalized, which is one reason why he was quiet. Yes, because his alma mater is the RSS. He's had no education really. He wasn't prepared to go against the RSS on this issue. He's been bred on this idea.
And if you know RSS people and talk to them, you'll see that it's their burning desire to see the Hindus fight back. दुनिया एक बार फिर कश्मीर में नस्ल कुशी का मुशाहिदा कर रही है। हिंदुत्वा फिरका जो कि हिंदुस्तान में हुक्मरान अशराफिया के अखंड भारत जैसा कि हिटलर के ग्रैंड जर्मनी का तस्वुर रखता है, कश्मीर में एक हॉलोकॉस्ट जैसा वाकया पहले ही हो चुका है। His That he doesn't alma like mater, the place where he got his entire education, it's part of their DNA, the RSS. They don't like Muslims. नस्ल कुशी हिंदुस्तान के रियासती पॉलिसी है जहां 200 मिलियन हिंदुस्तानी मुसलमानों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। इस नस्ल कुशी को हर कीमत पर रोकना होगा क्योंकि ये तहजीबों के ऐसे तसादुम को जन्म देगा जो इस जमीन ने पहले कभी नहीं देखा होगा।